जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और हंसी भी आ रही है, जो और दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। जिस प्रकार से अमित शाह बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है देश के गृह मंत्री, जो नंबर 2 का दर्जा है उनका, और सबसे महत्वपूर्ण विभाग वो देश के शासन का देखते हैं, वो इस प्रकार का हास्यास्पद बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने संसद के अंदर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उन्होंने बनाया, मजाक बनाया। अच्छा, ये बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति क्या भावना है। क्योंकि देखिए, हम लोग सपने में भी, देखिए हम तो, मैं अपने बारे में बताता हूं, हमारे अंदर सभ्यता और संस्कृति इतनी कूट कूट कर भरी है कि हम, चाहे वो क्रिश्चियंस का चर्च हो, चाहे मुसलमानों का इबादत गृह हो, चाहे सिखों का इबादत गृह हो, चाहे हिंदुओं का इबादत गृह हो, उनका पूजा स्थल हो, चाहे किसी भी धर्म स्थान में हम लोग अविश्वास नहीं कर सकते, तो सपने में भी हम नहीं सोच सकते, ये कभी भी नहीं सोच सकते कि वहां कोई ऐसा कृत्य करें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के अगेंस्ट है। तो हम लोग जब भी नाम लेते हैं गांधी जी का, तो गांधी नहीं कहते हैं, हम महात्मा गांधी कहते हैं। हम शिवाजी नहीं कहते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। हम शंकराचार्य नहीं कहते, हम शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। हम सबका नाम सम्मान से लेते हैं, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति। आपने अमित शाह जी का स्टेटमेंट राज्यसभा के अंदर सुना, किस प्रकार उन्होंने अंबेडकर जी के पहले डॉक्टर अंबेडकर नहीं लगाया, बाबा साहब अंबेडकर नहीं लगाया, अंबेडकर जी नहीं लगाया, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये एक संस्कृति और सभ्यता का आदमी इस प्रकार का बिना सबकॉन्शियस माइंड में, जबकि उनके दिमाग में ना हो, किसी महापुरुष का अपमान कर रहा है, इस तरह के शब्द निकल नहीं सकते, ये मेरा विचार है। चलिए, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, गलती हो गई। खड़गे साहब ने कहा कि गलती की क्षमा मांग लें और मोदी जी उन्हें पद से हटा दें, कोई बात नहीं, 6 महीने के लिए पद से हटा दें, जनता को एक मैसेज चला जाए कि अमित शाह जी के मुंह से गलत बात निकल गई थी। मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं, उनके पुजारी हैं, इसलिए उन्होंने अमित शाह जी को 6 महीने अपने सबसे क्लोजेस्ट मित्र को हटा दिया, तो उनका वोट बैंक बढ़ जाता, लोगों का मोदी जी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, 6 महीने के बाद फिर ले लेते। लेकिन जो ढीठ बनती दिखाई जा रही है, अच्छा, उसके बाद कहा गया, अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा साहब मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो राज्यसभा के अंदर आपने वक्तव्य दिया है, जो राज्यसभा की कार्यवाही में है, उनके मिनट्स में है, उसको तोड़ मरोड़ के कोई कैसे दिखा देगा। वो तो है जो सबने सुना है और जो रजिस्टर्ड है, और वीडियो जो है वो राज्यसभा ही के माध्यम से बाहर आया है, किसी और सांसद के माध्यम से तो बाहर नहीं आया है। फिर ये कहना कि इसमें तोड़ मरोड़ की गई है। अच्छा, अगर मान लीजिए, फिर उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही, विभक्त लोग लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, अमित शाह जी ने कोई गलत बात नहीं करी, कोई गलत बात नहीं करी। अच्छा चलिए, हम तो मानते हैं आपने गलत बात की, देश की 90% जनता मानती है कि आपने गलत स्टेटमेंट दिया और आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। लेकिन चलिए, अगर भक्तगण मानते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो अमित शाह जी ये क्यों दबाव डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो उनकी वीडियो है, जो एक्चुअल वीडियो है, जो सही वीडियो है, उसको चलाने से रोका जाए। इसका मतलब यह है कि आपके मन के अंदर कुछ और है, बोल कुछ आप और रहे हैं। भाई, ये सुप्रिया श्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया श्री ने यह बताया, उन्होंने कहा कि ये हमें कांग्रेस के नेताओं को एक्स की तरफ से, जो ट्विटर था, एक्स की तरफ से एक मेल आया है और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने एक्स से ये कहा है, ट्विटर से ये कहा है कि ये जो वीडियो है अमित शाह जी का, जो सोशल मीडिया पे अपलोडेड है, इसको वहां से हटा दिया जाए और ये हमारी नीति के खिलाफ है और कानून सम्मत नहीं है। भाई, अगर आपने वीडियो में कोई गलत बात नहीं कही थी, अगर आपने संसद के अंदर कोई गलत बात नहीं की थी, अगर आपका पाक दामन साहब इतना ज्यादा है कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं,
तो आपको एक्स को ये लेटर लिखने की आवश्यकता थी, वीडियो एक्चुअल थी, लोग सुनते, देखते, समझते, अपना विवेक पे निर्णय लेते कि आपने गलत कहा था या अपोजिशन पार्टीज उसका बात का पतंगड़ बना रही हैं। लेकिन आपने एक्स को क्यों लिखा? अच्छा, एक्स को लिखा, चलिए, एक्स ने, ट्विटर ने एक अच्छा निर्णय लिया, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सूचित किया कि हमारे पास ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर आया है, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम फ्री प्रेस और फ्री अभिव्यक्ति की आजादी को महत्व देते हैं, इसलिए हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते और वीडियो को हम सोशल मीडिया से और एक्स से नहीं हटाएंगे। तो एक प्रश्न तो ये उठता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आपने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था, अगर आपका अम्बेडकर जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, तो आपने एक्स को क्यों लिखा कि इसको वहां से हटा दिया जाए? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्रमबद्ध रूप से एक रणनीति के तहत पहले तो महात्मा गांधी को बदनाम किया। विश्व के अंदर आज कोई महात्मा गांधी का सानी नहीं है। महात्मा गांधी विश्व के महानतम संत हैं। माने जितने विश्व के बड़े बड़े नेताओं से अगर आप बात करें तो जो भी शांति प्रिय नेता हैं, जो डेमोक्रेसी को और इक्वालिटी को बिलीव करते हैं, सारे नेता, विश्व के सारे नेता जो डिक्टेटर नहीं है, वो महात्मा गांधी को मानते हैं और ये मानते हैं कि महात्मा गांधी को भारत की इतनी पुण्य भूमि ने जन्म दिया है तो ये प्रणाम करने योग्य है। और जब भी विश्व के नेता भारतवर्ष के अंदर आते हैं, चाहे मोदी जी का जमाना हो, चाहे राजीव गांधी का जमाना हो या किसी का भी जमाना रहा हो, हमेशा जाके उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरे विश्व के अंदर जितनी स्टैच्यूज महात्मा गांधी की लगी है, विश्व में किसी नेता की शायद न लगी, लेकिन महात्मा गांधी को बदनाम किया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में रहे, अरबपति करोड़पति आदमी थे, उन्होंने अपनी देश की सारी संपत्ति जो है भारत को, देश को समर्पित कर दी। अच्छा, एक और आश्चर्यजनक तथ्य आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ उसके पहले देश के पास जो टोटल जमीन थी, जो हमारा टोटल एरिया था, वो एरिया वास्तविकता में नेहरू जी ने बढ़ाया। बहुत सारे, जामनगर हो गया, हैदराबाद हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, इसको भारतवर्ष के अंदर उसके भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ा और इसकी वजह से जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की जो टोटल हमारा क्षेत्रफल था उसमें बढ़ोतरी हुई। मतलब देश आजाद होने से पहले हमारी देश की जो पूरी क्षेत्रफल था पंडित जवाहरलाल ने, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इन लोगों ने बदनाम किया। अच्छा, महात्मा गांधी को बदनाम किया, देश की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया है तो मुझे नहीं पता। हमारी पुरानी जनरेशन ने तो स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने तो कांग्रेस को ही जिताया था क्योंकि वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैसियत को जानते थे, वो उनके समकालीन थे, उन्हें पता था कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी कैसे लोग थे। लेकिन जब एक जनरेशन बीत गई, 2 जनरेशन बीत गई, तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकालीन लोग तो खत्म हो गए, अगली जनरेशन आ गई, तो ये सोशल मीडिया में और IT द्वारा झूठ फैलाकर महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानमर्दन किया। अब इनकी हिम्मत बढ़ गई, अब हिम्मत इनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा हमने तो महात्मा गांधी को बदनाम कर दिया, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कर दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बदनाम कर देते हैं। और शायद इनके दिमाग में ये है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति लानी है। हो सकता है कि रुपए के नोट पे जो महात्मा गांधी की फोटो उसको हटा के गोडसे की फोटो लगा दें। हो सकता है कि जो संविधान का एक प्रकार से अंत कर दें और जो संसद है उसके अंदर गोडसे और सावरकर की फोटो लगा दें और महात्मा गांधी की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो हट जाए। तो ये देखिए, देश के लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हमारे देश के महापुरुषों को बदनाम किया है, कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जो ऐसा करता हो। अपने केवल राजनीतिक कारणों से और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अगर आप धार्मिक विद्वेष पैदा करें और अपने देश के उन महापुरुष जिनका विश्व के अंदर आज भी मान है, सबसे ज्यादा मान महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, उन्हें बदनाम करके अगर देश की जनता इसको सहन करेगी तो मेरे ख्याल से देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत दुखद दिन होगा। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है संसद के अंदर, उसके लिए मैं निवेदन करता हूं अमित शाह साहब से माफी मांग लीजिए और माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी को 6 महीने के लिए गृह मंत्री पद से हटा दीजिए। आपके पास बहुत योग्य लोग हैं, किसी दूसरे को गृह मंत्री बना दीजिए। 6 महीने बाद जब देश की जनता ये चीज को खत्म करेगी और उसके बाद अगले 6 महीने ये प्रयास कीजिए कि बाबा साहब के शान में कोई गुस्ताखी ना हो
और कोई भी नाम जब उनका ले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे, केवल अम्बेडकर कह के पुकारना ये मेरे ख्याल से अपमान का सूचक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।